स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो पर्सन आज एम्स की तैयारी कर रहा है, एम्स बीएससी नर्सिंग एंड अदर स्टेट से बीएससी नर्सिंग करने की तैयारी कर रहा है एंट्रेंस एग्जाम की। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस की, एमसीक्यू के क्वेश्चंस की, जिसमें 12th के फर्स्ट चैप्टर के यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं। चैप्टर वाइज मैं आपको यहाँ पे अपने चैनल पर स्टडी कराऊंगा एमसीक्यूज की, जिससे आप अपनी स्टडी को लेके एक प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ बायोलॉजी 12th से फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन विद आंसर। और यहाँ पे आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे क्या होता है एंड कहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, कब आपकी डेट आने वाली है, जो कि एग्जाम्स डेट तो डिक्लेयर हो गई है एम्स बीएससी नर्सिंग की दिल्ली की, और जो आपके अदर स्टेट की है तो आपको सब न्यूज़ मिलेगी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जिस किसी पर्सन को आपको यहाँ पे न्यूज़ चाहिए या फिर आगे की जो फर्दर डिटेल्स में वीडियोस चाहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरे चैनल के द्वारा आपको सब कुछ मिलता रहे। एंड स्टार्ट करते हैं अपन एमसीक्यूज 12th बायो फर्स्ट चैप्टर के। तो यहाँ पे मैं कुछ 50 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ जो अपन आगे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ओके, सो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनक एक प्रकार नहीं है। तो कौन सा यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 4 ऑप्शन अपने पास है, अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, प्रारंभिक प्रजनन एंड क्लोनिंग। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होगा सी, बिकॉज परंपरागत प्रजनन यहाँ पे एक जनन का प्रकार नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो है किस प्रकार के प्रजनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। तो लैंगिक जनन में यहाँ पे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लैंगिक जनन होता है उसमें 2 की आवश्यकता होती है, जनिक में जो जनन का प्रकार नहीं है और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ये 2 तो हो ही नहीं सकते एंड लैंगिक जनन नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा बी। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना। एंड मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे जो यूट्यूब चैनल पे है यहाँ पे मैं डेली की एमसीक्यूज क्लासेस डालूंगा जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल का कर देंगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन चले हैं तो लाइफ स्पैन एक सही परिभाषा क्या है। ओके, सो यहाँ पे सही परिभाषा आपको लाइफ स्पैन की बतानी है। तो वो क्या होता है, यहाँ पे अपन देख सकते हैं 4 ऑप्शन अपने पास हैं। तो प्रजनन के बाद का जीवन, या फिर किसी जीव का कुल जीवन काल, या फिर प्रजनन से पहले का जीवन, या फिर विकास की अवधि। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 ऑप्शन आपके पास है। तो इसमें से बिल्कुल जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है बी, बिकॉज जो लाइफ स्पैन होता है वो कंप्लीटली उस जीव का जीवन काल होता है जो उसने जिया है। ओके, सो नेक्स्ट अगर अपन बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो बाइनरी फिशन किस में पाया जाता है। तो बाइनरी फिशन होता क्या है, जो यूनिसेलुलर होती है, राइट। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास अमीबा, हाइड्रा, स्टारफिश एंड सेवाल। तो यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा राइट वो होगा आपके अमीबा। ओके, सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रा को ज़्यादा लोग प्रायोरिटी दे देते हैं, बट ये नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो अमीबा होने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पे किस पौधे में कलिका का जनन होता है। ओके, सो यहाँ पे होगा कि कलिका का जनन यहाँ पे आलू में होता है, केले में नहीं होता, ध्यान रखना, बिकॉज यहाँ पे ज्यादातर आंसर करते हैं या तो गाजर कर देते हैं या फिर केला कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको आलू करना है। नेक्स्ट अपन 6 क्वेश्चन की बात करें तो स्पोर जनन किस में पाया जाता है। तो स्पोर जनन किस में पाया जाता है, स्पोर जनन हमेशा कवक में पाया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्लोनिंग से उत्पन्न होने वाले जीव। क्लोनिंग क्या होती है, सेम जैसी। अब क्लोनिंग को आप एक तरीके से समझ सकते हो कि जो अपन फोन चलाते हैं, फोन में अपन किसी ऐप को क्लोन बनाते हैं, राइट। जैसे अपन इंस्टाग्राम का क्लोन बनाया तो सेम ही इंस्टाग्राम का क्लोन वहां पे बनता है। ओके, सो क्लोनिंग को आप सेम समान से समझ सकते हो कि एक जैसे यहाँ पे जो जीव उत्पन्न होंगे वो क्लोनिंग से सेम जैसे होंगे, भिन्न नहीं होंगे, ध्यान रखना। एंड कमजोर और उससे तो रिलेटेड है ही नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो होगा कि एक जैसे यहाँ पे जीव उत्पन्न होंगे अगर क्लोनिंग से आपके जीव उत्पन्न हो रहे हैं तो। ओके, अपन बात करते हैं कि सिंगल सेल जीवों में जनन का मुख्य तरीका क्या है। तो जो सिंगल सेल होती है वो अलैंगिक प्रजनन करती हैं, इस बात का ध्यान रखना। एंड आगे अपन देखते हैं कि अमीबा में प्रजनन का कौन सा का पाया जाता है। तो अमीबा, अभी पर एक क्वेश्चन आया था कि बाइनरी फिशन किसे बोलते हैं, तो वो यही होता है। अमीबा में भी विखंडन का ही पाया जाता है। विखंडन जैसे अमीबा 2 टुकड़ों में टूट जाती है, जैसे ये अमीबा है तो ये छोटी छोटी डॉटर सेल में यहाँ पे टूट जाएगी, और ये प्रजनन का इसका तरीका है, यहाँ पे कोई वो नहीं होता। ओके, सो यहाँ पे जो 2 डॉटर सेल में यहाँ पे ये टूट जाती है। ओके, तो इसमें विखंडन विधि पाई जाती है यहाँ पे प्रजनन के लिए। तो नेक्स्ट अपन बात करें तो स्टारफिश के जनक का प्रकार क्या है। ओके, तो स्टारफिश में जनन का प्रकार वो यहाँ पे है, वो है काइक। ओके, सो आपको यहाँ रखना है, यहाँ पे जो ऑप्शन आएंगे वो यहाँ पे इस तरीके से ही आएंगे कि लैंगिक, अलैंगिक, बाइनरी एंड काइक पुनर्जीवन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो काइक पुनर्जीवन यहाँ पे आपका राइट होने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट अपन बात करें कि किस जनन प्रक्रिया में एक ही जीव के 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ओके, जो अपना 10 नंबर का क्वेश्चन अपन ने देखा था, राइट, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो एक मैन सेल है, राइट, एक जीव है, राइट, वो 2 भागों में, राइट, जो डॉटर सेल में यहाँ पे बढ़ जाता है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि जो मैन सेल है, राइट, अगर वो 2 भागों में बढ़ रही है,
राइट, दो डॉटर सेल में बट रही है, तो वो यहाँ पे विखंडन ही होगा। बिकॉज ये बहुत बार ये कंफ्यूजन क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट, बड़े बड़े क्वेश्चन से, बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जाता है कि बाइनरी फिजन से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर होता है। तो इससे क्वेश्चन में से आपको मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। एक तो अमीबा में ये होता है एंड किस जीव में 2 भागों में विभाजित होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विखंडन। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन 12th में। तो स्पोर जनन में बनने वाले स्पोर क्या होते हैं, राइट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। अगर आपको कंप्लीटली पीडीएफ चाहिए पीसीबी की, राइट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, राइट, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मैं अपने नंबर यहाँ पे शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे, ठीक है, तो आप मेरे को मैसेज करके आप कंप्लीटली, जिसमें मैंने लगभग 4000 प्लस क्वेश्चन को यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे पीडीएफ बना रखे, तो आप मेरे से ले सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, मैं कंप्लीटली यहाँ पे आपको समझाते हुए चलता हूँ, ठीक है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अपने जो फ्रेंड सर्कल है जो तैयारी कर रहा है एम्स की, आरयूएसएच की एंड अदर स्टेट में आपके यहाँ पे एग्जाम्स होते हैं, उनसे रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं, स्पोर जनन वाले स्पोर क्या होते हैं, तो यहाँ पे वो होते हैं एक कोशिकीय। ओके, बहुकोशिकीय यहाँ पे नहीं होंगे, ध्यान रखना, वो ओनली एक कलम लगाकर जनन को क्या कहते हैं, राइट। बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे में जो अपन कलम लगाते हैं, राइट, अपन गाँव की भाषा में बोलते हैं, अगर जो लोग गाँव से है तो वो समझ सकते हैं कि कलम छड़ा पेड़ ले आना, राइट। तो कलम छड़ा पेड़ वो होता है कायिक जनन के द्वारा, राइट, जो कलम छड़े लगाकर जनन को क्या कहते हैं, तो वो कायिक जनन होता है, ध्यान रखना, वो परागकण नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका कायिक जनन होने वाला है, राइट। बहुत क्वेश्चन कर देते हैं कि परागकण से ही तो वो करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। किस जीव में बिल्डिंग होती है, ओके, तो कली जनन, राइट, तो ये हाइड्रा में होती है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया द्वारा बनने वाले जीव होते हैं, राइट, अलैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा बनने वाले जीव होते हैं, तो वो होते हैं आनुवांशिक रूप से समान, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो जो होंगे वो आनुवांशिक समान होंगे, ठीक है, तो आनुवांशिक रूप से भिन्न नहीं होंगे, ठीक है, कमजोर भी नहीं होंगे एंड यहाँ पे एक प्रकाशित भी नहीं होंगे, तो यहाँ पे होंगे आनुवांशिक रूप से समान। रेजिंग ऑफ क्रॉप्ड प्रक्रिया में को पौधे में किस प्रकार से जनन का कहा जाता है, ओके, तो इसमें आएगा अपन को अलैंगिक जनन। ओके, सो नेक्स्ट अपन बात करें विखंडन, तो विखंडन का एक उदाहरण है स्पाइरोगायरा। ओके, यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है, विखंडन का एक उदाहरण है स्पाइरोगायरा। यहाँ पे अगर अमीबा भी आता है तो भी आप वहाँ पे कर सकते हो, बट यहाँ पे स्पाइरोगायरा या फिर अमीबा आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रहा है, तो ऐसा नहीं आएगा। ओके, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे नहीं देगा, अमीबा का और यहाँ पे स्पाइरोगायरा का, तो दोनों के अलग अलग क्वेश्चन एमसीक्यूज आएंगे, सेम एमसीक्यू यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, सो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मॉस और फन में किस प्रकार के जन्म के भाग लेते हैं, तो मॉस और फन किस प्रकार के जन्म में भाग लेते हैं बच्चों, स्पोर जनन में। ओके, सो नेक्स्ट अपन बात करें तो किस पौधे में कायिक जनन द्वारा प्रजनन पाया जाता है। ओके, तो किस पौधे में कायिक जनन द्वारा प्रजनन होता है, कायिक जनन मतलब आलू में होता है। ओके, अमीबा में शिष्ट निर्माण का कार्य होता है, तो अमीबा में भाई शिष्ट किसका होगा, अभी अपन ने ऊपर 3 क्वेश्चन देखे हैं, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे विखंडन के द्वारा है, राइट, तो अमीबा में भी विखंडन के द्वारा ही शिष्ट निर्माण होता है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, अब हम यहाँ पे अच्छे से बात करने वाले हैं स्पोर जनन का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, तो स्पोर जनन का सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियों में तेजी से प्रसार करना होता है, राइट, जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं उनमें अच्छे से ये प्रसार कर सके, तो स्पोर जनन का यही लाभ होता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें किस प्रक्रिया में नए पौधा जड़ों से विकसित होते हैं, तो कायिक जनन में यहाँ पे होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे लाइफ स्पैन सबसे कम किस चीज़ का होता है, राइट, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मच्छर, देखो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर 4 ऑप्शन में यहाँ पे मच्छर की जगह कुछ और होता तो आप उसको भी लगा सकते थे, एंड अगर मच्छर भी होता यहाँ पे एंड कुछ और चीज़ भी होती, अगर उसका लाइफ स्पैन मच्छर से भी कम होता तो डेफिनेटली आप उसको टिक करना, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अगर कुत्ता हम ये दे रखे हैं, अगर मान लो यहाँ पे मच्छर नहीं होता, यहाँ पे वेल होती, राइट, तो वेल में आपको यहाँ पे फिर किसका लिखते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते थे फिर कुत्ते का। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑप्शन 4 दे रखे हैं आपको, ठीक है, ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे आपको दे नहीं रखे, तो यहाँ पे आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे मच्छर की जगह कुछ और होता है तो फिर यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला था वो यहाँ पे कुत्ता होने वाला था, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे जीवन काल का प्रजनन को किससे संबंधित है, राइट, जीवन काल यहाँ पे अधिक जीवन काल अधिक प्रजनन। ओके, कम जीवन काल कम प्रजनन, राइट, कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पे जो संबंध होगा वो अधिक जीवन काल का अधिक प्रजनन से होने वाला है। ओके, किस प्रकार का जनन केवल एक कोशिकाओं में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है, पर अपन ने देखा था कि अलैंगिक जनन के द्वारा एक कोशिका जीवों का निर्माण हो रहा था, राइट, तो यहाँ पे अलैंगिक जनन ही यहाँ पे एक कोशिकाओं का होता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें तो स्टार फिश में पुनर्जीवन के द्वारा प्रजनन संभव है क्योंकि उसके पास कायिक कोशिका होती है। ओके, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, स्टार फिश के पास यहाँ पे कायिक कोशिका पाई जाती है। किस जीव में लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, तो उसका नेम है स्टार फिश। ओके, इस बात का ध्यान रखना आप, जो लैंगिक और अलैंगिक जनन कैरी करता है वो यहाँ पे स्टार फिश होने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करें तो स्पोर में संख्या होती है, राइट, स्पोर में कोशिकाओं की जो संख्या होगी वो ओनली 1 होगी,
ठीक है, यहाँ पे बहुकोशिकीय नहीं होगा, वो एक कोशिकीय ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें थे प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो वो मल्टीपल फिशन के द्वारा ही होता है, ना कि विखंडन के द्वारा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, सो इसमें मैंने आपके लिए टिक नहीं लगा रखा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खुद से मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि, तो इसका आंसर आपको खुद को देना है कि किस पौधों में जड़ों द्वारा नया पौधा उत्पन्न होता है। ठीक है, बात यहाँ पे आपको एक चीज हो रही है कि यहाँ पे जड़ों द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो जड़ों द्वारा कौन सा ऐसा चीज है जिससे यहाँ पे एक नया पौधा उत्पन्न होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो मटर, ठीक है, सेकंड गेहूं। तो गेहूं तो ऊपर से होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, तो वो तो जड़ों से लेना देना ही नहीं है। मटर भी ऊपर आती है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास हैं, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि कौन सा यहाँ पे आंसर होने वाला है। तो आई होप आपने कमेंट कर दिया। यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पे होने वाला है मीठा आलू, बिकॉज मीठे आलू के द्वारा ही यहाँ पे अपना जो जड़ों के द्वारा नया पौधा उत्पन्न होता है वो मीठे आलू के द्वारा होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे, तो कौन सा जीव कायिक पुनर्जनन के द्वारा प्रजनन करता है, तो वो है स्टारफिश। अभी आया था यहाँ पे कायिक और लैंगिक, यहाँ पे जो आप देख सकते हो, तो 3 ऑप्शन तो यहाँ पे मिल नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो रहा है स्टारफिश। नेक्स्ट अपन बात करें हाइड्रा कलिक जनन में के माध्यम से बनने वाली नई कलिका को बोलते हैं, राइट। तो उसको स्वतंत्र होकर नई हाइड्रा बनाती है, राइट। यहाँ पे सेम अलग नहीं होगी, अलग होकर नई हाइड्रा बनाएगी। ओके, सो विखंडन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है, विखंडन एक अलैंगिक जनन का है, राइट। लैंगिक जनन उसमें नहीं होता, विखंडन आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लैंगिक जनन अलैंगिक जनन होता है। ओके, तो प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन का तरीका क्या है, तो वहाँ पे है मल्टीपल फिशन। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें तो कौन से जीवों में प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मतलब किस टाइप का यहाँ पे जीवों का जो प्रजनन होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो वो नई पीढ़ी को उत्पन्न करना होता है। ये तो बहुत ही ईजी है, आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो नई पीढ़ी को उत्पन्न करने के लिए ही प्रजनन किया जाता है, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट आपको बताता हूँ स्पाइरोगाइरा कौन से जीवन जनन में पाया जाता है, तो यहाँ पे विखंडन में ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो किस पौधे के माध्यम से, किस पौधे में जड़ों के माध्यम से जनन होता है, तो आ गया क्वेश्चन। ओके, सो मैंने आपको पिछले बताया था, तो वही आ गया यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो जड़ों के माध्यम से जनन होता है, मतलब जनन ओके ही तो फिर वहाँ पे नया पौधा बनता है, राइट। तो नया पौधा बन रहा है, मतलब जनन वहीं पे हो रहा है जड़ों से। ठीक है, तो जड़ों से हो रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो मीठा सेम यहाँ पे आंसर है, तो सेम आंसर नहीं होकर यहाँ पे मीठा आलू आप यहाँ पे करोगे। ठीक है, सो नेक्स्ट अपन बात करें अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति को क्या बोलते हैं, तो एक जैसी हो सकती है, राइट। उत्पन्न संतति वो होती है अलैंगिक जनन में, वो एक जैसे होते हैं। ओके, अमीबा में कोशिका विभाजन किस प्रकार होता है, तो देखो भाई अमीबा एक, मतलब बोलते हैं ना कि 2 अलग डिवाइडेड होता है, तो ये विखंडन होता है। और ये बहुत से जो इंट्रेंस एग्जाम होती है आपकी, एम्स की होती है, आरयूएसएच होती है, राइट, जो अदर स्टेट्स की होती है, तो उनमें लगभग हर एग्जाम में अमीबा से एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बिकॉज इसमें इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल क्वेश्चन बनता है। तो आपको अच्छे से यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। ठीक है, सो यहाँ पे विखंडन से यहाँ पे होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो विखंडन और कायिक पुनर्जनन में मुख्य अंतर क्या है, तो देखो भाई बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो विखंडन में, ठीक है, विखंडन में पूर्ण रूप से 2 भागों में विभाजित होता है। ओके, जबकि कायिक पुनर्जीवन में नहीं होता। ठीक है, सो आपको मैंने बताया था कि जैसे एक सेल है, ठीक है, एक प्रॉपर है, जैसे अमीबा इसको मान लेते हैं। ठीक है, अमीबा लाइक के ऐसे रहता है वो कुछ ऐसा। ठीक है, सो कुछ भाग उसके बाद बिखरे हुए भी रहते हैं ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे। तो ये जो होता है वो फिर 2 भागों में डिवाइडेड हो जाता है। ठीक है, सो ये एक भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे तो स्पोर जनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो स्पोर जो जनन होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कठिन परिस्थितियों में वो जीवित रहना चाहता है, इसलिए वो स्पोर जनन करते हैं। बिकॉज कठिन परिस्थितियों में वो नष्ट ना हो जाए, इसलिए वो उनका स्पोर जनन करना जरूरी होता है। किस परिस्थिति वो जिंदा रहना चाहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि किस जीव में पुनर्जीवन की उच्च क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा आपका स्टारफिश। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किस पौधे के तने के माध्यम से कायिक जनन होता है। ठीक है, सो किस पौधे के तने में। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई तने से, तो देखो यहाँ पे आलू है, ठीक है, तो यहाँ पे आलू तो होने वाला नहीं है, गेहूं भी नहीं होने वाला, गाजर भी नहीं होने वाला, तो तना अगर बात करेंगे तो अदरक का होगा। ठीक है, तो अदरक से ही यहाँ पे कायिक जनन होने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करें तो स्पोर के अंदर संरक्षित कोशिका को क्या कहते हैं, तो स्पोर के अंदर जो संरक्षित कोशिका होती है उसको अपन एंडोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, भ्रूण नहीं बोलेंगे, ठीक है, और बीज भी नहीं बोलेंगे, बीज तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बीज तो अलग चीज में हो जाएगा, नाभिक भी अलग चीज हो जाएगी, एंड भ्रूण तो अपने फिर होता ही है। ठीक है, तो एंडोस्पोर होगा यहाँ पे आपका राइट। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें तो रेप्सिलेशन की तुलना में अलैंगिक जनन का महत्व तो यहाँ पे है कि जो है वो तेजी से जनन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे अपन बात करें कि कौन से जीवों में दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है, तो यहाँ पे जो अपन ऊपर देखा था कि हाइड्रा टाइप में जो लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है वो दोनों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे किस प्रकार के जीवों में
कलिक जनन आमतौर पर पाया जाता है, तो वो होता है बहुकोशिकीय। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें तो लैंगिक जनन से उत्पत्ति संतति का जीनोटाइप होता है। तो लैंगिक जनन से जो भी होगी उसका समान ही होगा, इस बात का ध्यान रखना, वहाँ पे आपको भिन्न भिन्न नहीं करना है, ना ही कमजोर करना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो है किस पौधे में विखंडन के माध्यम से प्रजनन पाया जाता है। तो विखंडन के माध्यम से स्पाइरोगायरा पाया जाएगा। और अपन बात करेंगे यहाँ पे मैं आपके लिए अलग से एम्स वालों के लिए यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चन लाया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इन 10 क्वेश्चन में से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं हर एक चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चन लाऊंगा एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो लैंगिक जनन की उत्पत्ति संतति की आनुवंशिक समानता होती है क्योंकि, ठीक है, क्वेश्चन समझना, लैंगिक जनन में, ठीक है, उत्पत्ति संतति की आनुवंशिक समानता होती है क्योंकि केवल एक कोशिकीय विभाजन होता है, इसलिए बहुकोशिकीय नहीं होता। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे कलिक जनन में नए जीवों का आकार किस तरीके से होता है, तो इनमें इससे बड़ा, ठीक है, कलिक जनन में जो नए जीवों का आकार होता है वो उससे बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि किस पौधे में केवल एक कोशिकीय विभाजन द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो एक कोशिकीय यहाँ पे सरसों में होता है, ठीक है। अगर अपन बात करें यहाँ पे तो प्लांट में कायिक प्रजनन में मुख्य रूप से कौन सा भाग प्रयोग में लिया जाता है, तो प्लांटों में कायिक जनन के लिए मुख्य रूप से जो भाग यूज लिया जाता है वो होता है तना। नेक्स्ट अपन स्पाइरोगायरा में अलैंगिक जनन के लिए कौन सी प्रयोग में ली जाती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी। ओके, बात करें तो स्पोर जनन में स्पोर नाइगिया का अर्थ क्या होता है, राइट, का कार्य क्या होता है, सॉरी, तो यहाँ पे जो नया कार्य होगा वो स्पोर का निर्माण करना होगा। रीजनरेशन की प्रक्रिया में किस अंगों को काटने के लिए होते हैं, तो अंग पुनः विकसित हो सके इसलिए वहाँ पे काटते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें तो क्या कारण है अलैंगिक जनन से उत्पत्ति आनुवंशिक विविधता होती है, तो यहाँ पे होगा संतति जनन के समान। क्या कारण है कि अलैंगिक जनन में उत्पत्ति संतति में आनुवंशिक विविधता नहीं होती, तो संतति जनक के समान होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो स्पाइरोगायरा में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये ऊपर भी आपके आया था, ठीक है। सो नेक्स्ट अपन बात करेंगे किस प्रक्रिया द्वारा एक टुकड़े में नए जीव का उत्पन्न होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए, तो जिस किसी ने भी यहाँ पे अच्छे से समझा होगा तो डेफिनेटली जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, उसमें से यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट एमसीक्यू यहाँ पे लेके आया था, ठीक है, एंड अच्छे से आपने समझा होगा, आई होप, एंड आपको समझ भी आया होगा। एंड अगर आपको यहाँ पे कंप्लीटली पीडीएफ चाहिए, ठीक है, क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको चाहिए एंड आगे की जो न्यूज़ चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो आगे की अच्छी वीडियोज हैं, अच्छी क्वालिटी की जो क्वेश्चंस हैं आपको मिल सके एंड आप जो अपना रिजल्ट है वो 100% दे पाओ एंड आपको कॉलेज यहाँ पे एम्स मिले, अच्छी आप आगे स्टडी कर पाओ इसके लिए। एंड जो आपके जो फॉर्म्स आने वाले हैं उनकी डेट के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नई वीडियो मिले एंड बहुत ही जल्दी आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए ताकि आप आगे की तैयारी कर पाए।